हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। काफ़ी टाइम के बाद अपनी स्टडी फिर से चल रही है, तो आप लोगों को बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ स्टडी को जारी रखना है। हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके सॉलिड स्टेट की, ठोस अवस्था की। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की हमने बात की थी। ठोस अवस्था में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो अवयवी कण है, वो पास पास होते हैं, बिल्कुल क्लॉच पैकिंग होती है। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हम बात कर चुके। फिर हमने दो प्रकार के फोर्स की बात की कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक आपका है अंतरा परमाणविक आकर्षण बल और दूसरा आपका है उष्मीय ऊर्जा, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा है थर्मल एनर्जी। दोनों की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो अवयवी कणों को पास लाता है, उष्मीय ऊर्जा अवयवी कणों को दूर लेके जाती है। यहां तक हमारी बात हो चुकी थी। अब आगे हम बात करेंगे, ठोस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठोस के कुछ गुण होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो देखो, ठोस की हमने डेफिनेशन पढ़ी। ठोस की डेफिनेशन क्या थी? द्रव्य की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं, परबल अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ठोस अवस्था। और इसका डेफिनेशन और भी कई वे से हम दे सकते हैं, जैसे ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जो वायुमंडलीय, जिसका वायुमंडलीय दाब पर जो गलनांक है वो कमरे के ताप से, रूम टेम्परेचर से अधिक होता है, उसे भी हम ठोस कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी परिभाषा है इसकी। तो ठोस के गुणों की अगर हम बात करें, अभिलाक्षणिक गुणों की अगर हम बात करें, तो देखो ठोस कैसा होता है? कठोर होता है, हम जानते हैं। ठोस कैसा है? अभी कठोर है, हार्ड है। ठोस कठोर है नेचर में। ठीक है, ठोस जो है वो असंपीड्य है, इनकंप्रेसिबल है। ठीक है, ठोस जो है वो असंपीड्य है, असंपीड्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, ठोस कठोर होता है, दृढ़ होता है। और जो ठोस है इसमें अट्रैक्शन कैसे हैं? स्ट्रांग है। आकर्षण बल कैसे हैं? परबल। तो हम बात करेंगे परबल अंतराण्विक आकर्षण बल की, परबल अंतराण्विक आकर्षण बल, परबल अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है, और हम बात करें, हमने कहा अवयवी कण बिल्कुल क्लॉज है, क्लॉज पैकिंग है, पास पास है। इसका मतलब उनके अंदर जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी? कम। और उस डिस्टेंस को, उस दूरी को हम क्या कह रहे हैं? उस दूरी को हम क्या कह रहे हैं? अंतराण्विक दूरी। तो हम क्या कहेंगे? अंतराण्विक दूरी का कम होना, अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक दूरी कम। ये ठोस के गुण हो गए। और अगर हम बात करें ठोस की, तो ठोस जो है, ठोस का जो घनत्व है, वो ठोस का जो घनत्व है वो गैस और द्रव की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ठोस में जो कण है वो पास पास होते हैं, द्रव में जो कण है वो थोड़े दूर होते हैं, गैस में जो कण है वो और भी दूर होते हैं। तो ठोस का घनत्व जो है वो द्रव और गैस की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। तो घनत्व की हम बात करेंगे। घनत्व क्या है ठोस का? ज्यादा है, अधिक है घनत्व। ठीक है, ठोस में जो पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट ज्यादा नहीं होता है, उनमें ज्यादा गति नहीं होती है। विसरण की हम बात करें, ठोसों में जो विसरण का गुण है बहुत कम पाया जाता है, या हम ये कह दें द्रव और गैस की तुलना में बहुत कम पाया जाता है। विसरण मतलब फैलने का गुण, जो गैसों का गुण है, मेनली किस में होता है? वो गैसों में। तो विसरण का जो गुण है वो भी ठोसों में बहुत कम पाया जाता है, गैस और द्रव से बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखें विसरण का गुण भी कम है। ठीक है, तो ये ठोसों की बात होगी, ठोसों के गुणों की बात होगी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नहीं आता
अब हम पढ़ेंगे ठोसों का जो क्लासिफिकेशन है, टाइप्स ऑफ सॉलिड, यहां से क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखना, आरबीएससी में टाइप्स ऑफ सॉलिड से ठोसों की जो प्रकार है, यहां से क्वेश्चन बन चुका है, पहले बताऊंगा मैं क्या क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की, ठोसों के प्रकार की। ठीक है, देखो भी समझना, जो ठोस है वो दो प्रकार के होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है क्रिस्टलीय ठोस। पहला जो प्रकार है वो कौन सा है? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और इसका दूसरा जो नाम है वो वास्तविक ठोस भी है। और दूसरा जो आपका प्रकार है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, दो प्रकार है ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। कैसे क्या होते हैं सब पता चल जाएगा भाई। इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसको कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं। वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस, ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड। और इसे आभासी ठोस भी कहते हैं। आभासी ठोस भी कहते हैं इसे, आभासी ठोस, जिसे हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। एक और भी नाम है इसका, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गए ठोसों के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस की, जिसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, जिसको हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, आभासी ठोस, स्यूडो सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। इसे हम सुपर कूल्ड वाटर भी कहते हैं। इसकी बात हम करेंगे, अति शीतती द्रव भी हम इसे कहते हैं। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहते किसे हैं। तो देखना, एक बार नोट कर लो आप लोग इसे। इसकी हम बात करेंगे, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो देखना भाई, समझना, क्रिस्टलीय ठोस कहते किसे हैं। देखो, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो नियमित होती है, वो निश्चित होती है, उनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। देखो, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, वास्तविक ठोस भी है। रियल में जो ठोस है ना वो यही है। अक्रिस्टलीय ठोस ठोस नहीं है, वो तो आभासी ठोस है। ऐसा लगता है हमें कि ये ठोस है, आभास होता है, स्यूडो सॉलिड है ये तो। ठीक है, तो मेन जो ठोस है वो तो यही है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? वह ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कणों की एक नियमित और निश्चित व्यवस्था होती है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वास्तविक ठोस, ट्रू सॉलिड। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, परिभाषा की अगर हम बात करें, तो किसे कहेंगे भाई? जो अवयवी कण है उनकी व्यवस्था कैसी होगी? निश्चित और नियमित। अवयवी कणों की, अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था, निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। नियमित व्यवस्था। ठीक है,
रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, अवयवी कणों का, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे आपका NaCl है, जैसे आपका KCl है, जैसे आपका Na2SO4 है, ठीक है, जैसे आपका K2CO3 है, जैसे आपका आयरन है, जैसे आपका कॉपर है, ये सारे क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। जैसे आपका नेफ्थलीन है, जैसे आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है, ये सारे क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। ऑक्जेलिक एसिड है, सभी एग्जांपल किसके हैं? क्रिस्टलीय ठोस के। और क्वार्ट्ज, ये भी आपका क्रिस्टलीय ठोस है, ध्यान रखना इसका। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि द्रव क्वार्ट्ज जिसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी है, शुद्धि है, वो क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस में। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन क्वार्ट्ज का ध्यान रखना, ये किस में आएगा? क्रिस्टलीय ठोस में। क्वार्ट्ज है आपका, हीरा है, डायमंड है, ये भी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। तो इसकी डेफिनेशन हो गया क्या? अवयवी कणों की नियमित और निश्चित व्यवस्था होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम इसके भी गुणों की बात करेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके गुण क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके अभिलाक्षणिक गुण क्या है, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की ही हम बात करें, वहीं से एक गुण आ रहा है क्या? अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? निश्चित और नियमित होती है। ठीक है, चलो जी, अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित है। कणों की व्यवस्था नियमित, अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित, ठीक है। अवयवी कणों की व्यवस्था यदि नियमित है तो जो ठोस है उसका गलनांक भी निश्चित होगा। नियमित है, निश्चित है, तो उसका गलनांक भी क्या होगा? निश्चित होगा। गलनांक भी निश्चित होगा, गलनांक निश्चित। ठीक है, गलनांक उसका निश्चित है क्योंकि अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित है। और अगर हम बात करें अगला पॉइंट, जो क्रिस्टलीय ठोस है इनकी जो व्यवस्था है वो दीर्घप्रासी होती है। दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, दीर्घप्रासी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। दीर्घप्रासी का मतलब क्या है? देखो, मान लिया एक हमारा अवयवी कण यहां है, दूसरा यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा, आगे यूं चलते जाएंगे, ऐसा ही नीचे है। बिल्कुल नियमित व्यवस्था, बिल्कुल नियमित, बिल्कुल पैटर्न जो है वो रेगुलर होगा, बिल्कुल नियमित व्यवस्था होगी। और ये जो व्यवस्था है ये काफी दूरी तक होती है। ठीक है, जिसे कहते मतलब जो नियमित व्यवस्था है इसका जो परास है वो काफी दूरी तक होता है, दीर्घ होता है, बड़ा होता है, दीर्घप्रासी। जो नियमित व्यवस्था है वो दीर्घ होती है, दीर्घप्रास में होती है, काफी लंबी दूरी तक नियमित व्यवस्था पाई जाती है, जिसे क्या कह दिया हमने? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, और आगे हम बात करें जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र है वो असतत होता है। शीतलन वक्र, कूलिंग कराओ, शीतलन वक्र जो है वो असतत होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, असतत होता है। शीतलन वक्र असतत होता है इनका। देखो नाम से ही पता चल रहा है, शीतलन मतलब टेम्परेचर क्या करेंगे? कम। समझना इसको, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन चुका है यहां से। ठीक है, शीतलन वक्र कैसे हैं? असतत। कैसे हैं देखो, समझो। ये आपका टेम्परेचर है, ताप है, और ये आपका टाइम है। ठीक है, हम मान लिया क्रिस्टलीय ठोस है,
वो द्रव अवस्था में था पहले, और हमने टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर हम कम करेंगे तो वो यहां से ठोस अवस्था में बनना कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से ठोस अवस्था बनना प्रारंभ हो जाएगा यहां से। और जब तक पूरा ठोस नहीं बन जाता तब तक उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, फिर से टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसको हम ए बिंदु कह दें, इसको हम बी बिंदु कह दें, सी कह दें, इसको हम डी कह दें। ये जो ग्राफ है वो असतत है। सतत ग्राफ कैसे प्राप्त होता? लगातार टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लगातार टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम। ये वाला जो ग्राफ है ये सतत है, और ये वाला जो ग्राफ है ये असतत है। ठीक है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका जो शीतलन वक्र है वो असतत होता है। पहले टेम्परेचर कम हुआ, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद फिर से कम हुआ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखो समझना, क्योंकि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें एक गुण पाया जाता है क्रिस्टलीकरण का। क्रिस्टलीकरण होता है। मान लो यहां पर द्रव था, बिंदु ए पर क्या था हमारे पास? द्रव। हमने टेम्परेचर क्या किया? कम, और यहां पर ठोस का बनना प्रारंभ हो गया बिंदु बी पर। टेम्परेचर हम लगातार कम कर रहे हैं, ठोस बनना प्रारंभ होगा कैसे? क्रिस्टलीकरण के द्वारा। क्रिस्टल मतलब कण पास आएंगे, क्रिस्टल बनेगा, कण पास आएंगे, और कण पास आएंगे तो बाहर क्या निकलेगी? हीट निकलेगी, उष्मा निकलेगी। तो देखो दो काम हो गए यहां पे, हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं और यहां से क्रिस्टल का बनना प्रारंभ हो गया, मतलब हीट यहां से बाहर निकल रही है। एक तरफ हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हीट बाहर निकल रही है क्रिस्टलीकरण के द्वारा। यहां से क्रिस्टल का बनना प्रारंभ हो गया, क्रिस्टलीकरण में उष्मा बाहर निकलती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो एक तरफ हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्रिस्टलीकरण के द्वारा उष्मा निकल रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? संतुलित हो जाते हैं। और जब तक क्रिस्टल पूरा नहीं बन जाता तब तक उष्मा निकलती रहेगी, क्रिस्टलीकरण होता रहेगा, टेम्परेचर कम नहीं होगा। और क्रिस्टल बनने के बाद में फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनका जो शीतलन वक्र है वो कैसा होता है? असतत। एक बार फिर से देख लो आप लोग, यहां पे हमारे पास द्रव था, हमने टेम्परेचर कम किया, कम कर रहे हैं हम टेम्परेचर। इस बिंदु से ठोस का बनना प्रारंभ हो गया। ठोस जब बनता है, ठोस बनता किससे है? क्रिस्टलीकरण के द्वारा। क्रिस्टलीकरण होता है, क्रिस्टलीकरण जब होगा तो उष्मा बाहर निकलेगी, कण पास आएंगे तो उष्मा बाहर निकलेगी। तो यहां पे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, यहां से उष्मा बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इधर से हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं और ये कण आपस में टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ टेम्परेचर कम कर रहे हैं, एक तरफ कण टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बैलेंस, संतुलित हो जाएंगे। तो इसका जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा? खत्म। इसीलिए टेम्परेचर यहां पे क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद क्रिस्टल जब पूरा बन जाएगा फिर से क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा फिर से। इसीलिए क्रिस्टलीय ठोसों में जो शीतलन वक्र है वो हमें कैसा प्राप्त होता है? असतत। पहले कम हुआ टेम्परेचर, फिर कांस्टेंट, उसके बाद से फिर से कम हो गया। ठीक है।